लोगों के चेहरे पे दाने हैं, पिंपल्स हैं, एक्नीज हैं, अनहेल्दी आप लोग खाना खाते हैं, इसकी वजह से आपकी स्किन जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई हुई है। आपकी स्किन जो है एक्स्ट्रा ऑयल है और एक्स्ट्रा ऑयल की वजह से आपकी स्किन पे पिंपल्स हैं, एक्नीज हैं और आप लोग कोई फेशियल नहीं कर सकते हैं। तो आज आप लोगों के साथ जो है इस तरह का कमाल। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हम इधर सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज आप लोगों के साथ मैं पिंपल, एक्नी, जो इनकी स्किन होती है, छोटे छोटे हमारे ये फोरहेड पे छोटे छोटे से दाने बनते हैं, उसके लिए आज आप लोगों के साथ एक फेशियल शेयर करने लगी हूँ। जिनकी स्किन जो बहुत ज़रा पिंपल एक्नी से भरी हुई है, तो उनके लिए भी एक होममेड नीम पाउडर का हम लोग फेशियल बनाएंगे। नीम फेशियल होगा, जो अगर आप लोगों के पास फ्रेश नीम होगी तो आप उससे भी फेशियल कर सकते हैं। लेकिन आज मैं आप लोगों के साथ जो फेशियल शेयर करने लगी हूँ, ये आपकी स्किन पे ना किसी किस्म का रिएक्शन करेगी, ना आपकी किस्म पे आपकी एक्नी पिंपल स्किन जो है, ऑयली स्किन है, ऑयली स्किन वाले भी इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये हमारी स्किन पे किस वजह से आती हैं आप लोगों को भी पता है। मेन हमारी स्किन पे ये किस तरह से पिंपल एक्नीज का, ऑयली स्किन होती है और हमारी स्किन पे पिंपल्स एक्नी आ जाते हैं। तो उसके लिए आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर कर रही हूँ। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगर पुराने हैं तब भी लाइक शेयर कर दें। सबसे पहले हम लोग बनाएंगे जी नीम क्लिनजिंग बनाएंगे, जिसके लिए हमें 1 चम्मच, हाफ चम्मच चाहिए जी नीम पाउडर का। तो उसके बाद आपने डालना है जी 1 चम्मच ही आपने इसमें डालना है दूध का। तो कच्चा दूध होगा तो बेहतर है, अगर आप लोगों के पास दूध कच्चा नहीं होगा तो आप लोग इसको दूसरा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अच्छी तरह से मिक्स करके हम लोगों ने अपनी क्लिनजिंग बना लेनी है। ये जो हम लोग नीम क्लिनजिंग करेंगे पहले, इससे हमारी जो स्किन है थोड़ी सी हील हो जाएगी। इससे हमारी स्किन पे जो एक्नी पिंपल्स हैं ना, वो थोड़े से क्या कहते हैं वो हो जाएंगे, थोड़े से उनको ट्रीटमेंट होगा पहले उनका। तो हम लोग ये इसको बना के क्लिनजिंग को कुछ इस तरह से बनाएंगे और अपनी स्किन पे अप्लाई करेंगे। तो ये हमारी जो मिल्क क्लिनजिंग है, ये नीम क्लिनजिंग है, ये रेडी हो गई है। तो अब हम लोग बनाएंगे, अब हम इसको अपनी स्किन पे अप्लाई करेंगे और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप जो है वो करेंगे। पहले हम लोग अपने चेहरे पे करेंगे क्लींजिंग आप लोगों ने देख लिया है कैसे बनती है। दूध में हम लोगों ने डाला है पाउडर। अगर आप लोगों के पास जो है नीम का अगर कोई फ्रेश लीफ होंगे तो आप लोग उससे भी कर सकते हैं। आपने क्या करना है, दूध में डाल के इसको आपने इसको अपनी स्किन पे कुछ इस तरह से हम लोग सबसे पहले क्लींजिंग करेंगे। हमने 3 स्टेप करने हैं और इससे आपकी स्किन पे जितने भी पिंपल्स एक्नीज होंगे वो सारे के सारे ही रिमूव हो जाएंगे और आपकी स्किन पे ऑयली जो स्किन है उसकी वजह से आपके पिंपल एक्नीज दोबारा भी नहीं आएंगे। हमने क्या करना है, इसको अपनी स्किन पे इस तरह से क्लींजिंग करेंगे। ये थोड़ा सा कड़वापन तो आप लोगों को देगा, लेकिन आपको नेचुरल जो रिजल्ट देगा वो आप लोगों को बाजार वाले बीज उससे नहीं आएगा। एक दो मिनट के लिए हम लोग अपने चेहरे पे इसको मसाज करेंगे। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है, आप लोगों ने देख लिया है। ठीक है, ये स्पेशली पिंपल्स एक्नी स्किन वालों के लिए ये फेशियल है। आप लोग इसको घर में इजीली कर सकते हैं। जो ब्राइडल्स जिनकी शादी है उनके चेहरे पे पिंपल्स एक्नीज हैं और वो महंगे से महंगे जो प्रोडक्ट है वो नहीं यूज़ कर सकती हैं। और ये बाहर का खाना खाने से, अनहेल्दी क्या कहते हैं हम लोग जो चीज़ें यूज़ करते हैं उससे हमारी स्किन पे पिंपल एक्नीज बन जाते हैं। स्ट्रेस लेने से होता है, हार्मोन्स की इम्बैलेंसी से होता है। तो आपने क्या करना है, आपने इसको साफ़ कर लेना है। हम लोगों ने अब हम लोग करेंगे, जब तक मैं करती हूँ अपना चेहरा साफ और आप लोग देख के आए स्क्रबिंग बनाने का तरीका। और सबसे पहले हम लोग बनाते हैं तो अपने चेहरे पे करेंगे स्क्रबिंग, और स्क्रबिंग के हम लिए हम लोगों को चाहिए जी हाफ चम्मच हम लोगों को चाहिए नीम का पाउडर, हाफ चम्मच हम लोगों को चाहिए बेसन का, और हाफ चम्मच हम लोगों को चाहिए घर वाली चीनी। ठीक है, और इसमें हम डालेंगे जी दूध। दूध जो है, दूध डाल के, अगर आप लोग दूध नहीं तो रोज़ वाटर भी आप लोग डाल सकते हैं। रोज़ वाटर डाल के भी इसको स्क्रबिंग को तैयार कर सकते हैं। और आपने इस स्क्रबिंग को अपने चेहरे पे अप्लाई करना है, ज़्यादा पतला नहीं करना है, थोड़ा सा थिक ही रखना है। जो आप लोगों के चेहरे पे जो ब्लैक एंड वाइट हेड होंगे वो भी रिमूव हो जाएंगे। और एक्नी जो पिंपल्स वाली स्किन होती है ना, तो उनकी स्किन पे ये रिएक्शन भी नहीं करता, क्योंकि वो लोग स्क्रबिंग बहुत मुश्किल से कर सकते हैं, क्योंकि स्किन पे एक्नी पिंपल्स होते हैं, जिसकी वजह से उनकी स्किन पे स्क्रबिंग करने से उनकी स्किन रेडनेस हो जाती है। तो ये ऐसी स्क्रबिंग है जो आपकी स्किन से सारे जितने भी ब्लैक हेड्स हैं, वाइट हेड, उनको भी रिमूव कर देगी। तो अब हम लोग बनाएंगे, अब इसको हम स्किन पे अप्लाई करेंगे। स्क्रबिंग आप लोगों ने देख ली है और स्क्रबिंग के लिए हम लोगों ने जो चीज़ें ली हैं वो भी मैंने आपको दिखा दी हैं। चीनी है, घर की बेसन है और नीम पाउडर मैंने इसमें डाला है। और इससे इससे दूध डाला है जी। दूध अगर आप लोगों के पास मौजूद नहीं होगा तो आप रोज़ वाटर भी डाल सकते हैं। अगर स्किन ज़्यादा आपकी ड्राई है तो दूध ही इस्तेमाल करना है आपने। अगर नॉर्मल है मेरी तरह तो आप लोग
दूध और रोज़ वाटर, इन दोनों में से कोई भी चूज़ कर सकते हैं। अब हम करेंगे अपने चेहरे पे स्क्रबिंग। 3 स्टेप हमने फॉलो करने हैं। लाइट लाइट हाथों से आपने करना है, ज़्यादा हाथों से नहीं करना है, क्योंकि आपके चेहरे पे अगर पिंपल्स एक्नीज होंगे तो उससे ये फ़ायदा होगा, आपको ये होगा कि आपके चेहरे पे ज़्यादा रेडनेस नहीं होगी, और इससे आपके चेहरे पे जितने भी ब्लैक एंड वाइट हेड है वो भी ख़त्म हो जाएंगे और पिंपल एक्नीज भी ख़त्म हो जाएंगे। और आपने इस फेशियल को हफ्ते में 2 दफ़ा लाजमी करना है, ताकि आपके चेहरे पे जितने भी पिंपल एक्नीज हैं वो अच्छी तरह से रिमूव हो जाए। तो अब आप देख सकते हैं मैंने अच्छी तरह से इसको अपनी स्किन पे कर रही हूँ। हम लोग स्क्रबिंग करेंगे। अगर आप लोग नीम का जो पानी है उसको अगर एक दफ़ा पी लेंगे तो आपके जो पिंपल्स एक्नीज है वो भी अच्छी तरह से पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगे। जिनको फिंसियाँ निकलती हैं, अगर वो करेले का पानी या नीम का पानी एक दफ़ा पी लेंगे तो उनको दोबारा से ये मसला नहीं होगा। समर में अक्सर ये बहुत ज़्यादा मसला होता है, जब भी समर आता है, गर्मियों में अक्सर ये लोगों को दाने वगैरह फिंसियाँ निकलती हैं। तो आप लोग 1-2 चम्मच इसके पियेंगे तो आपको ये नहीं निकलेंगे। अब हम करेंगे अपना चेहरा साफ़। तो आप लोगों ने अपना चेहरा साफ़ कर लेना है। जब स्क्रबिंग करेंगे, स्क्रबिंग करने के बाद आपने क्या करना है, उसके बाद लास्ट जो हम बनाएंगे इसका मास्क। मास्क हमने कौन सा बनाना है आप लोग देख के आए, और मैं तब तक अपना चेहरा वॉश कर लेती हूँ और आप स्क्रबिंग मास्क बनाने का तरीका। हम लोग अपने चेहरे पे बनाएंगे, चेहरे पे लगाने के लिए बनाएंगे मास्क, जो हमारा लास्ट एंड वाला स्टेप है। तो हम लोग बनाएंगे मास्क। दूध ले लिया है मैंने, दूध में मैं डालूंगी जी ये नीम पाउडर डाल दिया मैंने, और इसमें मैं हाफ़ चम्मच डालूंगी, हाफ से भी बिल्कुल छोटा सा, ये छोटा सा देख सकते हैं। कुछ चुटकियाँ जो है मैंने ये ली हैं हल्दी की, वाइल्ड टर्मी की। और अब इसमें जो डालूंगी मेन चीज़ जो होगी, ये देख सकते हैं, ये है जी आप लोगों के सामने, ये देख सकते हैं मैंने इसको भिगो के रखा हुआ है। मेथी दाने को आपने सारी रात भिगो लेना है। इस तरह से इसका हमें पानी चाहिए, आपने इसका पानी डालना है। इसकी आपकी स्किन को जो फ़ायदा देगा ना, आप लोगों ने इस फेस पैक को जो अपनी स्किन पे अप्लाई करना है ना, अगर आप लोगों को ज़्यादा पता लगेगा तो आपने क्या करना है, आप लोगों ने इसमें नीम पाउडर जो है और मिक्स कर लेना है। मैं अभी इसको मिक्स कर रही हूँ अच्छी तरह से। अगर मुझे ये पता लगेगा तो मैं इसमें नीम पाउडर जो है और मिक्स कर लूँगी और इसको थोड़ा सा थिक कर लूँगी। अभी ये फ़िलहाल मुझे पता लग रहा है, और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नीम पाउडर। तो अब इसको हम अपनी 2 दफ़ा स्किन पे अप्लाई कर सकते हैं। ये हमारा जो फेस पैक बन गया ना, मास्क हमने जो बना दिया नीम का, तो अब हम इसको अपनी स्किन पे अप्लाई करेंगे। कुछ इस तरह से बना के रख लेते हैं। तो अब इसको अपनी स्किन पे अप्लाई कर, बनाने का तरीका आप लोगों ने देख लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे इसको अपनी स्किन पे कुछ इस तरह से अप्लाई करेंगे। चेहरा आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल नीट होता जाएगा आपका चेहरा। इससे आपको ग्लो भी बहुत ज़्यादा आएगी। थोड़ा सा कड़वाहट आपके चेहरे पे आएगी, लेकिन कोई मसला नहीं। आप लोग चाहे तो आप लोग चीनी वगैरह का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मुंह में चीनी डाल लीजिएगा। इसकी कड़वाहट जो है सिर्फ वक्ती तौर पे आपको कड़वाहट महसूस होगी, उसके बाद इसकी जो कड़वाहट है बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है। आपकी स्किन पे, आपके चेहरे में उसका जायका नहीं रहता, मुंह पे जायका नहीं रहता। तो आप लोगों ने क्या करना है, इसको पूरे अपने चेहरे पे अप्लाई कर लीजिएगा। हाथ से कर लीजिएगा, ब्रश से कर लीजिएगा। तो ये देख सकते हैं थोड़ा सा पतला हो गया था, तो मैंने इसमें नीम का पाउडर जो है थोड़ा सा और डाला है, तो इसको बनाया है। और ये हमारी स्किन पे इतनी अच्छी काम करेगा, हमारी स्किन पे एंटी बैक्टीरियल काम करेगा जो हमने इसमें डाला है सब कुछ। तो हमारी स्किन जो है एक बेसिकली रिपेयर भी हो जाएगी, और हमारी स्किन से पिंपल एक्नीज जो है वो भी रिमूव हो जाएंगे। तो अब इसको करते हैं, और इसको स्किन पे आप लोगों ने छोड़ना है पूरे 15 मिनट के लिए। 15 मिनट के बाद आपने अपना चेहरा वॉश करना है, और 15 मिनट के लिए इसको छोड़ दें। 15 मिनट हो गया है और ये मेरे चेहरे पे ड्राई हो गया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपना करेंगे चेहरा वॉश, और इसके बाद आप लोगों को दिखाऊंगी इसका रिजल्ट। अब चेहरा वॉश करके आते हैं। चेहरा मैंने वॉश कर लिया है, और आप लोग देख सकते हैं इतना आपके चेहरे पे रिजल्ट भी आता है, और आप लोगों को इससे फ़ायदा भी होगा। आपके पिंपल्स एक्नीज जो हैं वो भी रिमूव हो जाएंगे, और आपकी स्किन पे जो क्या कहते हैं निशान है वो भी ख़त्म हो जाएंगे, और आपकी स्किन पे जितना भी ऑयल है वो भी आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल हो जाएगा। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने जब चेहरा वॉश कर लेना उसके बाद आपने लेनी है एलोवेरा जेल। अगर आप लोगों के पास घर वाली पड़ी होगी तो वो भी लगा सकते हैं। मेरे पास बाज़ार वाली पड़ी हुई है, तो घर वाली जो है वो नहीं यूज़ करूँगी, बाज़ार वाली करूँगी। आपने थोड़ी सी लेनी है एलोवेरा जेल, और इसको अपनी स्किन पे कुछ इस तरह से लगाना है एलोवेरा जेल को, क्योंकि इस फेशियल के बाद आपको थोड़ी सी ड्राइनेस फील होगी। अगर आप लोगों के पास मॉइस्चराइज़र पड़ा हुआ है, स्किन ड्राई है, ज़्यादा ड्राई है, तो आप लोगों ने वो लगा लेना है। तो आप लोगों के सामने है, अगर आप लोगों के स्किन ज़्यादा पिंपल्स एक्नीज वाली होगी तो हफ्ते में 2 दफ़ा इस फेशियल को लाजमी करना है। शादियों का सीज़न है, अपनी स्किन को ज़्यादा से ज़्यादा रिपेयर करें और प्यारी सी कर लें। और आज का जो व्लॉग है यही पे एंड करूँगी। कल फिर मिलूँगी नई वीडियो के साथ, नए व्लॉग के साथ। दुआ में याद रखिएगा, और बताइएगा नीम फेशियल से आपको कितना बेनिफिट मिला है, आपकी स्किन पे कितना रिजल्ट आया है, आपके पिंपल एक्नीज कितने ख़त्म हुए हैं, सारा मुझे कमेंट्स में बताइएगा।
और लाजमी इसको ट्राई कीजिएगा अगर आप लोगों की स्किन जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। तो हेल्दी खाने खाएं, हेल्दी फास्ट फूड जो है आप लोग अनहेल्दी खाने कम खाएं और अपनी स्किन को हेल्दी हेल्दी रखें, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। और कल फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।